नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम कुछ अलग देखेंगे। कुछ अलग इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ऐसे टाइडी हो गया है, मुझे भी एनर्जीज बहुत ऐसे लग रही हैं और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रीडिंग से गाइडेंस ज़रूर लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पार्टनर्स आ रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं। जब वैसी एनर्जीज निकलती है मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करती हूँ कि यस, आपके पार्टनर आ रहे हैं, या वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, या वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, या फिर वो किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं। मैं सारा गाइडेंस आप लोगों को देती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो जैसे कि अगर आपके पार्टनर आए तो वेलकम और नहीं आए तो नो गम। उस एनर्जी तक आप लोगों को रीच करना होगा जो कि बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसे प्यार जब आप एक्सपीरियंस करते हो, एक स्पिरिचुअल लव या फिर कोई भी रोमांटिक लव जब आप फील करते हो और उस लव से मूव ऑन करके किसी और की तरफ जाना या फिर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस पर काम करें, क्योंकि लाइफ में कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती है। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच है ना। बिटर ट्रूथ जिसको हम कहते हैं कि सब हम जानते तो हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारी लाइफ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए हम नहीं है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्या पता मैं कल रीडिंग कर पाऊँ या नहीं। सो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, सब कुछ परमानेंट नहीं है। तो इसलिए उस फेज तक आपको, उस एनर्जी तक आपको रीच करना होगा, जिसके लिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना होता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि आपको हीलिंग करनी होगी। और आप लोगों को मे भी नहीं पता चलता होगा कि क्या हीलिंग करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता हीलिंग क्या होती है। सो मैं अब आप लोगों को बीच बीच में अपनी रीडिंग के थ्रू आप लोगों को सपोर्ट करूंगी कि कैसे आप लोग हीलिंग कर सकते हैं खुद की। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल भी है, आप लोग उसको भी अगर सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ से भी गाइडेंस लेंगे तो आपको हीलिंग के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी। और बहुत लोगों को मैं रीडिंग के थ्रू ही ट्राई करूँगी कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जीज़ पे काम करें, ताकि आपके पर्सन जो आना चाहते हैं आपकी तरफ और नहीं आ पाते हैं, उनको भी एक क्लियर वे मिले ताकि आप तक वो पहुँच पाए। ठीक है, और अगर वो इंसान नहीं आए तो जो इंसान आपकी लाइफ में आए, आप में इतनी रोशनी हो कि आप उस इंसान की ज़िंदगी को भी रोशन कर पाओ। तो किसी और के लाइफ को रोशन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को रोशन करो और उसके बाद अपनी रोशनी से आप पूरी दुनिया को रोशन करो। सो वो रोशनी मैं आप लोगों के अंदर ज़रूर देखना चाहती हूँ। इसलिए आज की रीडिंग हम करेंगे सेल्फ लव टैरो रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को सेल्फ लव करना है, क्या कमियां हैं आप लोगों के अंदर और किस जगह आपको काम करना है और क्या काम करना है आपको। ठीक है, तो आपका इनर वर्ल्ड जब ब्यूटीफुल होगा तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होता है। लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं और उन सब फेजेस को फेस करने के लिए हमें रेडी होना पड़ता है, हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। सो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सेल्फ लव। सो आज इस रीडिंग में हम सेल्फ लव टैरो रीडिंग करेंगे। मुझे नहीं पता है कि मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा स्प्रेड, और मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आपने ऐसा स्प्रेड देखा होगा, बट मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूंगी ये स्प्रेड, और आप लोग इससे देख के अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का या फिर आपको गाइड करने का प्रॉपरली। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से। जो भी मैं रीडिंग करूंगी वो कलेक्टिव होगा और ये आप गाइडेंस ही देखें एज गाइडेंस, और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप अपने अंदर वो चेंजेस को फील कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड। ओके, हर इंसान को भगवान ने बहुत यूनिक बनाया है ना। आप में से हर इंसान ये बात को एग्री करेंगे कि हर इंसान जो भी हैं, सब में भगवान ने कुछ ना कुछ खूबियां ज़रूर दी है, सब में कुछ यूनिकनेस ज़रूर होता है। सो इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि क्या यूनिकनेस आप में है और कहाँ कमियां हैं आप में जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या चीज़ें हैं जो उन्हें वंडरफुल बनाती हैं अंदर से। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स कैसी क्या चीज़ें हैं जो उनको वंडरफुल बनाती हैं अंदर से। वन मोर टाइम प्लीज।
Please guide me for self-love, divine. Wow, beautiful. मेरे व्यूवर्स के स्पेशल गिफ्ट्स क्या हैं डिवाइन, जो वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं? मेरे व्यूवर्स की स्पेशल गिफ्ट्स क्या हैं जो वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स को पीछे खींचती हैं खुश होने से, खुश रहने से पीछे खींचने वाली वो क्या चीज़ है मेरे व्यूअर्स के अंदर? डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। Okay. Okay. Wow, beautiful. So, कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं आपको? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्या चीज़ें हैं जो आप में आपकी क्वालिटी क्या है। आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, गार्डनिंग करना आपको बहुत पसंद हो सकता है, या फिर पेट्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस वुमेन हो सकती है कुछ लोग यहाँ पे, या फिर बिजनेस आपको करना है, बहुत दिल से इच्छा है कि बिजनेस करना है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर दिख रहे हैं, जेनरस दिख रहे हैं, लॉयल हैं, बहुत लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाने वाले लोग हैं इस ग्रुप में, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हैं, मे बी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं, जॉब करियर बहुत स्टेबल हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत डाउन टू अर्थ दिख रहे हैं मुझे, बहुत ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि बेडशीट भी अगर थोड़ी सिलवटें लगी हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, और ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होगा, हमेशा वेल ड्रेस्ड में, और एकदम कहीं भी जाए तो अपने आप को प्रेजेंट करना उस तरह से आपको बहुत पसंद होगा। ये सारे आपके क्वालिटीज़ हैं। ओके, होम मेकर हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, जो कि बिजनेस करने का मन बहुत है, लेकिन फैमिली के चलते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी बहुत हाई सोशल स्टेटस जैसा होंगे। मतलब जब आप बाहर निकलते होंगे तो लोग ज़रूर आपसे पूछते होंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, और घर भी बहुत अच्छे से सजाना, या फिर बहुत अच्छे से संभालना, या एक जो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी जैसे हम कहते हैं ना, तो वैसी पर्सनालिटी आपकी है आपके घर में। ठीक है, जो कैसे बताऊँ, लाइक इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना सेविंग्स करना है, कहाँ किसको क्या देना है, ये सब आप बहुत अच्छे से करते होंगे। ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे दिख रही हैं। बहुत सेंसिबल, कहाँ क्या बात करना है, कहाँ क्या बोलना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। ठीक है, सो ये आप ऐसे एक देखिए, लेडी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, एनर्जीज़ की बात है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेल भी हैं तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी ऐसी है कि आपको वेलकम करना बहुत अच्छा लगता होगा लोगों को अपने घर पे। होता है ना कि मेहमान नवाजी जिसको हम कहते हैं, हम जैसे मेहमान का स्वागत करते हैं, तो आप जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के मेहमान नवाजी करते होंगे आप, और घर को डेकोरेट करना, इंटीरियर करवाना, हमेशा चीज़ों को ठीक रखना, ये सारी क्वालिटीज़ आप में मैं देख रही हूँ बहुत बहुत अच्छे से। तो जैसा मैंने कहा कि एनर्जीज़ पे है ये। ठीक है, ये जेंडर पे ना ले, ये एनर्जीज। अगर आप मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी आपकी एक्टिव है तो ये सारी क्वालिटीज़ आप में हो सकते हैं। ठीक है, लाइक घर सजाना एंड ऑल, डेकोरेशन एंड ऑल। ठीक है, बहुत लोगों को होता है ना कि घर बहुत साफ़ सुथरा रखेंगे। कोई लेडी रहेंगी घर पे, वो इतना साफ़ नहीं रखते हैं जैसे कि जेंट्स रखते हैं, बहुत बखूबी, बहुत सजा के, किचन भी बहुत साफ़ सुथरा। तो वैसी एक पर्सनैलिटी दिख रहा है आप मुझे। ठीक है, बहुत नर्चरिंग पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब बहुत अच्छे मदर या फादर आप हो सकते हैं। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उनको ठंड नहीं लगे, उनको रात में उठ के जो देखते हैं ना कि ठंड तो नहीं लग रही है, उनको कवर कर दो, ऐसी पर्सनालिटी दिख रहे हैं आप मुझे। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिंग अपने बच्चों को लेके, या फिर हम ना मदर फिगर एक बहुत अच्छी। भले आप
मैंने कहा ना कि जेंट्स भी अगर हैं तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत एक्टिव है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक बहुत बोल्ड, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सेंसिबल, बहुत जेनरस, बहुत काइंड, ऐसी एक पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। और आपके अंदर भर भर के ईश्वर ने आपको क्वालिटीज़ दी हैं। सो आपने वंडरफुल किया है, आप में बहुत कुछ वंडरफुल है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलर भी दिख रहे हैं। मे बी आप रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं, फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी से कुछ रिलेटेड आपका कुछ जॉब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर्स दिख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या ऐसी आप में गिफ्ट है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं? हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। सो आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ भी आप जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं आपको देख के। या तो आप बहुत हंसी मजाक करने वाले जॉली किस्म के इंसान हो सकते हैं, आप बहुत जॉली नेचर हो सकता है आपका, या फिर आपको एनर्जी को लाइट करना आता है। बहुत हेवी एनर्जी भी जहाँ की होगी वहाँ जाके आप दो बातें ऐसे करोगे कि सब लोग हंसने लग जाएं, ऐसी की एनर्जी। सो आप में ऐसी कौन से गिफ्ट है जो कि आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ? मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस, खुशियाँ। सो आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कि अपने पुराने दोस्तों को फ्रेंड्स को, स्कूल कॉलेज के या फिर स्कूल टाइम के बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड भी आप खोजते होंगे फेसबुक में और सबसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी दिख रहे हो आप मुझे। सो ये गिफ्ट है आपका, आप जो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आप सबको एक साथ करना चाहते हो, गैदरिंग, मतलब सबको एक साथ लेके आप चलना चाहते हो, आप ऐसे एक इंसान हो सकते हो। सो गेट टुगेदर करना, पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना और सबको मिलाना, बड़ी बड़ी पार्टीज करना। ऐसे पार्टीज मतलब लाइक गेट टुगेदर होता है ना, कि पुराने फ्रेंड्स को एक साथ करना और फिर वो हंसी मजाक, वो मज़ा मस्ती जो होता है, वो एन्जॉयमेंट, वो सबकी फेस में वो खुशी देखना। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों के फेस में खुशी ला सकते हैं, दूसरों के फेस में आप हंसी ला सकते हैं। ऐसे गिफ्ट आपके अंदर हैं जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको खुश होने से क्या रोकता है? गिल्ट की एनर्जी रोकता है आपको खुश होने से। आप किसी का मन दुखा के बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हो कि क्यों कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा क्यों मैंने किया, ऐसा मैंने क्यों बोला, उसको बहुत तकलीफ हुई होगी, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा। सो ऐसे एक इंसान है आप जो कि ज़्यादातर आप गिल्ट में ही रहते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। फियर भी बहुत आप में, लोगों को खोने का डर, रिश्तों को खोने का डर, स्टेटस को खोने का डर बहुत है आप में, फियर है। एंशियस होते हो आप बहुत ज़्यादा, अचानक से एंशियस हो जाते हो। सो ये है ना, ये आपको हील करने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं कि सेल्फ लव और हीलिंग है ना। सो ये आपको हील करने की ज़रूरत है। यही होती है नेगेटिविटीज़। ठीक है, बर्डन फील करना, ओवरवेल्म्ड फील करना, जैसे किसी के साथ अगर कुछ हो गया ना तो तुरंत से आप भूल नहीं पाते उस चीज़ को। लाइक नॉर्मली भी अगर किसी फ्रेंड के साथ कोई आर्गुमेंट हो गई तो आपको बहुत हर्ट करती हैं वो चीज़ें। यही चीज़ है जो आपको हील करना है। ठीक है, यही चीज़ें होती है जो हील करना होता है। लाइक लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें डील करना होता है ना। सो आप में ये जो चीज़ है आपको हील करने की ज़रूरत है। मे बी किसी के साथ कुछ भी हो, अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, या तो आप तुरंत से होपोनोपोनो प्रेयर के साथ उसको रिलीज़ कर दें उस चीज़ को, या फिर मेडिटेशन में उसको रिलीज़ करें, या फिर उस इंसान से अगर आप अपोलोजाइज़ कर सकते हैं तो माफ़ी मांगे, नहीं कर सकते हैं अगर तो ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं हीलिंग करके। ठीक है, अब ये चीज़ जो आप में है, अगर बचपन से, चाइल्डहुड से अगर आप देख रहे हो कि आप में ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पास्ट लाइफ का है ये चीज़। सो आपको ये चीज़ें हील करनी है। कैसे हील करनी है? मैंने कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर ऑलरेडी पोस्ट किया है, मैंने एक प्रार्थना जो है क्षमा प्रार्थना वो भी पोस्ट किया है। किसी भी एक एक गाइडेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको लेके जो भी चीज़ें आपके मन में है आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डेली रात में सोने के टाइम में क्षमा प्रार्थना कीजिए और कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और ये चीज़ें रिलीज़ कीजिए। जो भी आपके फियर हैं, एंजाइटी आप लेते हो बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके मन में लग जाती हैं और फिर निकलती नहीं हैं, या फिर दर्द जो आप ले लेते हो एक बार उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ये चीज़ें आपको हार्म कर रही है अंदर से। ठीक है, इन चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें में भी इस लाइफ टाइम की नहीं होगी, मे भी पास्ट लाइफ का होगा ये, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। तो आपने किसी को, या तो आपने किसी को तकलीफ़ दी है, या फिर कुछ ना कुछ इससे लिंक ज़रूर होगा जो कि आप इस एनर्जी में रहते हो। ठीक है, एनर्जी आपकी बहुत सुंदर है, लाइट एनर्जी है, बहुत हंसमुख हो आप, बहुत कुछ अपने क्वालिटीज़ है। बस ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इसको हील करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे एकदम पास्ट को फोकस करते हुए दिख रहे हो। सो आप कोशिश तो बहुत करते हैं, खुश रहने की कोशिश बहुत करते हो, आपकी सब कुछ आप भूल के आगे बढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में आप अटक जाते हो। ठीक है, सो पास्ट को रिलीज़ करना है आपको, यही होता है। मैं
कल के या परसों के वीडियो में भी यही बोल रही थी, अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है, अच्छा पेन ड्राइव छोड़िए, सीडीज़ हम पहले लेते थे राइट, सीडी में हमने कुछ 60 या फिर कुछ 100 सॉन्ग्स हमने डाल दिए, अब और उस पर नहीं होता है स्पेस और सॉन्ग्स अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते थे, उसको हम डिलीट करते थे और फिर उसमें रिस्टोर करते थे, है ना। सो ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है वो जब फुल हो जाता है तो हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, वो ब्लेसिंग्स को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या होता है, पास्ट की चीज़ें जो हमारे लिए अब यूज़फुल नहीं है उसे हमें रिलीज़ करना होता है। ऐसे ही आप अपना घर ले लें, बहुत सुंदर से अपने घर सजाया है, लेकिन आपने पुरानी चीज़ों को एकदम इकट्ठा करके रखते जा रहे हो और एकदम फेंक ही नहीं रहे हो कोई चीज़ जो कि यूज़ नहीं हो रहा है 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं उनको भी आप सजा के रखे हो, ख़राब मशीन्स पड़े हुए हैं आप उनको भी सजा के रखे हो, तो फिर वो घर सुंदर नहीं लग सकता है कुछ समय के बाद, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब 3 मंथ 6 मंथ हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो या तो उसको हम किसी को दे देते हैं या फिर हम बेच देते हैं या हम कुछ ना कुछ करते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं उसको हटा के। सो उसी तरह से आपको भी अपने पास्ट को, जो कि आपके लिए अब यूज़फुल नहीं है, वो मेमोरीज़ जो आपको अभी हर्ट कर रही हैं उसको आपको रिलीज़ करना होता है ताकि वो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो और आपका जो लाइफ है वो रिफ़्रेश स्टार्ट हो फिर से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। अगेन किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, आपको अपनी न्यू बिगनिंग्स पे काम करने चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि पास्ट से निकलना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि हमेशा आप वेट करते रहेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी कभी ना कभी, लेकिन एक हद तक इंतज़ार करने के बाद या फिर आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको आप नहीं निकल पा रहे हैं उस रिश्ते से और अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान के साथ ही आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप किसी के लिए एकदम पलके बिछा के इंतज़ार ना करें। अब समझिए आप कि आपकी ऐसी एज है जब आपको जॉब चाहिए है और एक जगह आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ से आपको कॉल आने वाला है, आप उसके वेट में पूरी ज़िंदगी नहीं बैठ सकते हैं, राइट। आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखना होगा या फिर आपको कुछ पढ़ना होगा, अपने नॉलेज को ग्रो करना होगा। सो इसी तरह से रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं और 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल तो बहुत हो गया है ना, क्यों इतना वेस्ट क्यों करना टाइम अपना किसी के इंतज़ार में। बट लोग कर रहे हैं, नहीं करना है आपको, आप एकदम बैठ के उनका वेट मत करें, आपकी एनर्जी चेंज होगी, वो इंसान खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग, आपको अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग, अपनी खुशी का एक न्यू बिगनिंग। दुखी कुछ दिन तक ठीक है, कुछ दिन तक याद करना, रोना धोना ठीक है, लेकिन हमेशा एक इंसान को लेके आप रोते रहोगे और उनके लिए तड़पते रहोगे तो आप यूनिवर्स में वही चीज़ भेज रहे हो जो यूनिवर्स आपको वापस दे रहा है। तो आपको क्या देना है यूनिवर्स में, आपको ये सोचना होगा। अगर आप किसी इंसान के साथ चाहते भी हो न्यू बिगनिंग, तो हमेशा ये सोचे कि वो मेरे साथ है, हम खुश हैं। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस ये होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करता है पॉजिटिव एफर्मेशन, जिसको कि लेके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसी लाइफ हमें चाहिए, ठीक है। सो सब कुछ लिंक्ड है ऐसे। अगर आप नेगेटिव एफर्मेशंस दे रहे हो तो नेगेटिविटी ही आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आप अपनी लाइफ का रीस्टार्ट नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपने कुछ बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते हैं। मतलब सामने वाले से अगर फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ होता है तो आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और उस टाइम बोल नहीं पाते हैं, आपके मन में ही चीज़ें रह जाती है। बाद में जाके आप ये सोचते हैं कि मुझे ये बोलना था, मुझे वो बोलना था, मैंने बोला नहीं। सो ये जो चीज़ें मन में रह गई आपकी, ये आप रख लेते हो, रिलीज़ नहीं करते हो आप। मैंने बोला ना कि सेल्फ लव मतलब जो क्वालिटीज़ आप में हैं उसको एम्ब्रेस करें, जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करें, ताकि अच्छी चीज़ें आप और ज़्यादा अडॉप्ट कर पाओ, रिसीव कर पाओ, ठीक है। सो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि अपने मन की बातें आप मन में ही रख लेते हो, आपके अपने ही आपको सुना के बहुत कुछ चले जाते हैं और आप चुपचाप सुन लेते हो। रिश्ते ख़राब हो जाएंगे या फिर मेरे बोलने से उनको हर्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सोच के चुप रह जाते हो या उस टाइम बोलना चाह के भी आप नहीं बोल पाते हो। सो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके दिल को दुख पहुंचा रहा है कोई इंसान, आपके अपने ही अगर हो वो, तो अगर आप गलत नहीं हो तो वहाँ स्टैंड ले और अपना पक्ष ज़रूर रखें, ठीक है।
ऐसे करने से आपका थ्रोट चक्र जो है ना वो अनब्लॉक्ड होता है। जो ब्लॉक्ड आपका थ्रोट चक्र है, जो कि बहुत कुछ बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो, वो कहीं ना कहीं वो अनब्लॉक होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप आर्गुमेंट करें या फिर फाइट करें, ये नहीं, लेकिन अपना पक्ष ज़रूर रखें अगर आप सही हैं तो। ठीक है, अपना पक्ष आप जब रखना स्टार्ट करते हो, अपने मन की बातें जब आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो, तो होता ये है कि आपका हार्ट चक्र भी ओपन होता है और आपका थ्रोट चक्र भी ओपन होता है। सो जो लोग अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाते हैं, उनका एक्चुअली हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, और बोल नहीं पाते हैं तो इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। तो जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करोगे और बोलोगे नहीं, तो तुरंत से आपका हार्ट चक्र और जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने दिल की बात कहें। एक्सप्रेसिव जितने आप होंगे उतना आपका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र जो है वो खुलेगा, एक्टिव होगा। ठीक है, सो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एक एनर्जी फील होती है। लाइक मेरी लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन है, लाइक प्रोफेशन में हो सकता है, घर पे हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि आपको हमेशा लगता है कि बहुत कंपटीशन ये लोग मेरे को देते हैं, या फिर हमेशा मुझसे कंपटीशन करते हैं, फिर मुझसे आर्गुमेंट करते हैं, या फिर मेरे जैसा बनना चाहते हैं लोग। ऐसी अगर आपकी थॉट्स हैं तो आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और अपने आप को जितना हो सके उतना एम्ब्रेस कीजिए। मुझे यहाँ पे कुछ लोग अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करते भी दिख रहे हैं, और जो कि सेल्फ लव का एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है द एम्प्रेस की एनर्जी। द एम्प्रेस मीन्स आप जब सेल्फ लव करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी में जब आप रखते हैं, तो ये एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा, ऐसी एनर्जी जिससे कि सब कोई बात करना चाहे, जिसके साथ सब कोई रहना चाहे, वैसी एक एनर्जी। ठीक है, सो अगर आपके अपनों के बीच आपके नहीं बनती है, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर सिबलिंग्स के साथ आपकी नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप डिमोरलाइज हो जाते हो, आप वहाँ पे कंपटीशन फील करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको लोग दबाना चाहते हैं, आपको लोग बोलने नहीं देना चाहते हैं। सो इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, सेल्फ लव आप कैसे करोगे? जो चीज़ आपके अंदर है उसको अप्रिशिएट करें, जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करें, अपनी मन की बात को खुल के बोलें, अपने मन की बात को खुल के एक्सप्रेस करें, अपना पक्ष हमेशा रखें, चाहे वो अपने हो, फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे कोई भी हो। पोलाइटली अपने पक्ष को ज़रूर रखें ताकि आपका थ्रोट चक्र और आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करते दिख रहे हैं, और एनर्जी आपकी बहुत सुपर्ब है, बहुत सुंदर है। इसी एनर्जी पे आपको रहना है, और अपने सेल्फ लव करने का सबसे जो मेन और सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आप बचपन से जो करना चाहते थे, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसको एम्ब्रेस करें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आप डांस करना चाहते थे, नहीं कर पाए, अभी कीजिए। आप गाना गाना चाहते थे, नहीं गा पाए, अभी गाइए। मतलब प्रोफेशन में लेके आइए उसको, या फिर पैशन में लेके आइए उसको। अगर आप कुछ और करना चाहते थे, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे बचपन में, स्पोर्ट्स पे जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, अभी कीजिए, स्टार्ट कीजिए कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ भी जो भी आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, इससे आपका इनर चाइल्ड हील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा इनर चाइल्ड हमेशा एक्टिव रहे। आप देखते होंगे कुछ लोगों को रोड में गाना बजता है और कुछ म्यूज़िक बजता है, वो डांस करने लगते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं, जो बहुत सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, पागल है वो इंसान। वो पागल नहीं है वो इंसान, उनका इनर चाइल्ड एक्टिव है, बच्चा उनके अंदर का हमेशा जीवित है और एक्टिव है। हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर के इनर चाइल्ड को मार दिया है, जिसके चलते हम लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं। ठीक है, सो जब आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, आपके चक्रास जो हैं वो ओपन होते हैं। जब आप गाना गाते हो, आपके चक्रास ओपन होते हैं। जब आप डांस करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। सो इस तरह से ही आपके चक्रास एक्टिवेट जब होंगे ना, तो आपका इनर चाइल्ड एक्टिव होगा, और धीरे धीरे जो है आप हायर लेवल में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो लिंक्ड हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए। मुझे बहुत लोग यहाँ पे सेल्फ लव करते दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव दो बहुत अलग चीज़ें हैं। सेल्फ केयर मतलब देखिए नेल्स बढ़ाना, नेल पेंट लगाना, अपने स्किन केयर करना, अपना हेयर केयर करना, जिम जाना, ये सब सेल्फ केयर होता है। सेल्फ लव अलग चीज़ होती है। वो अंदर की जो खुशियां हैं आपकी, उसको प्रायोरिटी दीजिए। जो अंदर से आप करना चाहते हैं उसको कीजिए। जो करके आपको खुशी मिलती है, एकदम आत्मा आपकी खुश हो जाती है, वो काम कीजिए। उसको हम कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है,
सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।